देखो जैसे मान लिया अगर मैं हाइपरबोला ले लूँ, देखो ये मैंने हाइपरबोला ले लिया, ठीक है, और ये एक लाइन ले ली, ठीक। अब देखो इसमें कंडीशन ये आएगी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो क्या था, एलिप्स में यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर था, है ना, और हाइपरबोला में यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो गया। देखो क्या होता है, हाइपरबोला के बहुत सारे रिजल्ट एलिप्स की हेल्प से इसी तरीके से निकाले जाते हैं। एलिप्स में प्लस बी स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम माइनस बी स्क्वायर रख देते हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट हाइपरबोला के हम एलिप्स की हेल्प से निकाल देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से c की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये c पुट कर देंगे तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, है ना, फॉर हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप के टर्म में, है ना। तो ये हमें बस याद रखनी है ये कंडीशंस, है ना। सर्कल में ये कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना, लेकिन पैराबोला में क्या होता है, c बराबर a बाई एम, एलिप्स में क्या हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला में क्या हो गया बोलो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में एक्चुअली क्या होता है कि उस कंडीशन को निकालना बड़ा इजी होता है, क्योंकि सर्कल में अगर लाइन टच कर रही है तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रेडियस के बराबर कर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में निकल आता है। लेकिन एलिप्स हाइपरबोला में इस कंडीशन को निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इनको याद रखना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है, ये बात ध्यान दो, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, समझो ध्यान से। अब हम लोग जरा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ें। जैसे मान लो हमने ये पैराबोला ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, और मान लो हमें इस पैराबोला पर एक पॉइंट दिया गया है x1, y1। हमें इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए, है ना, हमें चाहिए है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट p पॉइंट। p पॉइंट पर देखो हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। देखो क्या होता है, मान लीजिए अपने पास ये पैराबोला है ऐसे करके, तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट P मैंने मान लिया x1 y1, और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और देखो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, है ना, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, ठीक है। हमें नॉर्मल का इक्वेशन x1 y1 पॉइंट पर चाहिए। तो देखो अब एक्चुअली ये कोनिक सेक्शन है, तो कोनिक सेक्शन में मैंने बताया था टेंजेंट नॉर्मल निकालने का तरीका आसान होता है। देखो जैसे अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, मैंने बताया था वाई स्क्वायर को लिख देंगे वाई इंटू y1। देखो यहाँ पर 4ax है, तो 2a को अलग करें और 2x को क्या लिख देंगे, x प्लस x1, है ना। ये तरीका मैंने बताया था आपको, है ना, कि अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर है तो उसे y1 लिख देते हैं, और अगर 2x, देखो यहाँ पर 4ax है तो 2a को अलग कर दिया और इनटू बचेगा 2x, और 2x को क्या लिख दिया, x प्लस x1। तो देखो ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन, है ना, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इस टेंजेंट की हेल्प से नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो y की वैल्यू निकालें, क्या हो जाएगा, देखो 2axy y1 प्लस 2ax1y y1। देखो हमने ये y की वैल्यू निकाली। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका देखो स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया 2ay y1, है ना। देखो ये आ गया हमारी टेंजेंट का स्लोप। मैंने बताया था स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, ठीक है। अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो देखो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस y1 बाई 2a, है ना, रेसिप्रोकल और नेगेटिव। तो देखो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बोलो, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप माइनस y1 अपॉन 2a और x माइनस x1। देखो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन, है ना।
y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन टू है एक्स माइनस एक्स वन, है ना। तो ये x1 y1 पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन है पैराबोला का, जिसको अच्छा होगा हम याद रखें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने से कई बार क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है ना। फटाफट इनको लगाते चलते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकल आता है, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे, अदरवाइज बहुत सारा समय इन कैलकुलेशंस में ही हमारा लग जाता है। ठीक है, तो वही हमने किया, x1 y1 पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन ये हमें याद रखना है पैराबोला के लिए। हालांकि देखो, अगर पैराबोला बदला, जैसे मान लो अगर पैराबोला मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ले लिया, तो अब नॉर्मल का इक्वेशन ये नहीं रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।